बधाई आपको इति। 3.55 सेकंड्स, अनबिलीवेबल। आइए, पवन सेठ जी, तालियां बजते रहे इति के लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। विधि जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और हंसते खेलते आप उत्तर देते रहिएगा और जैसा कि हमने कहा सोइएगा मत इस खेल में कृपया करके। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। इति माधवी जी, ये रहा। इनमें से किसमें दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है? द इंडिविजुअल वर्ड्स इन विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स मीन्स द एग्जैक्ट सेम थिंग। समझ गई? ऑप्शन देखिए। ए ठंडा गरम, बी ऊंचा नीचा, सी आजकल, या डी कामकाज। सर इट्स डी कामकाज। डी कामकाज। ताला लगाए जी। डी कामकाज पे ताला लगाया जाए। आपने सही उत्तर दिया, 1000 रुपए जीत गई। ठंडा गरम, ऊंचा नीचा, आजकल, ये सभी विपरीत शब्द हैं। विपरीत मायने होता है इनका, जबकि कामकाज दोनों का अर्थ काम ही होता है। और जल्दी से हम आगे प्रश्न करते हैं आपके सामने। यह है चौथा, 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे इति। 5000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेत्री या अभिनेता ने रेस सीरीज की सभी 3 फिल्मों में अभिनय किया है? फिल्म वगैरह तो देखती होंगी आप, बाहें कुछ ऊपर हो गई आपकी। विच ऑफ दीज एक्टर्स हैज फीचर्ड इन ऑल 3 फिल्म्स ऑफ रेस सीरीज? फिल्म का नाम सुना है आपने? हाँ, नाम सुना है। ऑप्शंस अब सुनिए। ए अमीषा पटेल, बी सैफ अली खान, सी जैकलीन फर्नांडिस, डी अनिल कपूर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं। खड़ी बड़ी जी, लाइफलाइन। आप तो कह रही थी कि आप फिल्म वगैरह देखती हैं। सर मैं देखती हूँ, बट मैंने रेस 3 नहीं देखी है। तो आपने रेस देखी ही नहीं है? रेस 3 नहीं देखी। रेस 3 नहीं देखी है? जी। पर कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा? बिल्कुल रेस नहीं। 3 नहीं देखी अखबार में जब इश्तिहार छपता है इनका। देखा है, जॉन अब्राहम को देखा है। पता नहीं सर मैं कंफ्यूज नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। जॉन इब्राहिम का नाम कैसे आ गया आपके मुंह में? अच्छा, समझ गए हम, कोई बात नहीं। ओके, तो आप कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और इनकी मदद कीजिए। इनमें से किस अभिनेत्री या अभिनेता ने रेस सीरीज की सभी 3 फिल्मों में अभिनय किया है? ए अमीषा पटेल, बी सैफ अली खान, सी जैकलीन फर्नांडिस, या डी अनिल कपूर। और आपका समय शुरू होता है अब। %85 दिया है अनिल कपूर डी को। क्या करेंगे? लॉक करूंगी सर डी को। जनता के साथ जाएंगे? ऑलराइट, डी अनिल कपूर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ताली बज गई पहले से, बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं और इसी तरह हंसते खेलते आप आगे बढ़ें, ये हमारी कामना है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी डिफेंडर और रेडर में वर्गीकृत होते हैं? इन विच ऑफ दीज टीम स्पोर्ट्स आर प्लेयर्स कैटेगराइज्ड एज डिफेंडर्स एंड रेडर्स? समझ में आया? ऑप्शंस देखिए। ए कबड्डी, बी वॉलीबॉल, सी खो खो, डी मलखंब। मलखंब, डी मलखंब, सी खो खो, बी वॉलीबॉल और ए कबड्डी। डिफेंडर होते हैं, रेडर। सर एक कबड्डी। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? जी। ताला लगाने लायक? जी। ओके, कबड्डी ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। खेलती हैं आप कबड्डी? नहीं। फिर कैसे उत्तर मारा हो गया आपको? टीवी पे देखा है सर। टीवी पे देखा था? जी।
वहां से आपको अनुमान लगा कि एक डिफेंडर होता है, एक रेडर जी होता है। टीवी पे देखा है, रेडर और डिफेंडर्स होते हैं। सही है आपका उत्तर। 40,000 जीत गए आप। ऑलराइट ऋतिक, अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए और 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। केवल एक एक्सपर्ट एडवाइस बाकी बची। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा संस्थान 51% हिस्सेदारी खरीदकर आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है? Which of these institutions is in the process of acquiring IDBI Bank by buying a 51% stake in it? ऑप्शन देखिए। ए LIC, B UTI, C IFCI या D GIC। ए LIC। ए LIC जी श्योर है? जी फाइनल उत्तर बताइए। हाँ, ए LIC। ताला लगा दें। LIC ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल। 1,60,000 जीत गए आप। So, IDBI Bank is expected to become a subsidiary of LIC, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आफ्टर द डील इज कंप्लीट। जब ये डील हो जाएगी तो IDBI बैंक जो है वो LIC की एक सब्सिडरी बन जाएगी। अब पहुंच गए हैं खेल के दूसरे पड़ाव पर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। और इति माधवी जी, आपके सामने अब मैं 10वां प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर 10वां प्रश्न ये रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वीवीपैट मशीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? What are the VVPAT machines used for by the Election Commission of India? Options are A, to declare winner, B, to prepare voters list, C, to count votes, D, provide feedback to voter. A, परिणाम घोषित करने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, वोट गिनने के लिए, वोटर को अपना वोट चेक करने के लिए। वीवीपीएटी मशीन। वोटिंग किया आपने कभी? सर एक्सपर्ट मशीन पे किया था या कैसे किया था? मशीन पे किया था सर, बट उसको तो तब पता होना चाहिए आपको। क्या करना चाहेंगे आप? एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाएं, खड़ी बड़ी जी। कंप्यूटर महाशय, आखिरी लाइफलाइन, एक्सपर्ट एडवाइस। और सैयद अंसारी साहब, बारी आ गई आपकी। प्रकट होइए जी अमित जी। और मदद कीजिए इनकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वीवीपीएटी मशीन, वीवीपैट मशीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन पढ़ूंगा और फिर 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको भाई साहब। ए, जी जी। परिणाम घोषित करने के लिए, बी, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, सी, वोट गिनने के लिए, या डी, वोटर को अपना वोट चेक करने के लिए। अमित जी, पिछले दिनों आपको याद होगा कि ईवीएम मशीन को लेकर बहुत ज्यादा हमारे देश में चर्चा रही, सवाल उठे। चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने कई सारे ऐसे सवाल उठाए और ये कहा कि हमें एक बार फिर से बैलेट पर आ जाना चाहिए। यहाँ सवाल है डी, प्रोवाइड फीडबैक टू वोटर्स। डी। क्या करना चाहेंगे इति? डी के साथ जाना। डी के साथ जाएंगे सैयद भाई के साथ। जी ऑलराइट, डी, वोटर को अपना वोट चेक करने के लिए उस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सैयद भाई आप बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका और आप इनको धन्यवाद दे दीजिए। 10 प्रश्न का सही उत्तर देकर 3,20,000 रुपए आप जीत गए और तालियां बजने चाहिए इनके लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम। इति ये चेक आपका हो गया, ये लीजिए, इसे अपने पास रखिए।